डिस्टेंस पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पाथ की लेंथ कितनी दे रखी है? 10 मीटर। ये जो पाथ की लेंथ होती है इसी को डिस्टेंस कह देते हैं। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहे वो इस तरीके से जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन से होते हुए बी पॉइंट तक जा सकता है। जहां भी जाएगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी इसकी, तो इसीलिए डिस्टेंस कैसी होगी? डायरेक्शन लेंथ। इसीलिए डिस्टेंस कैसी हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है कैसे? अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाए तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी इसकी, चाहे ये ऑब्जेक्ट आधे रास्ता यहां तक चले तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी इसकी, चाहे ऑब्जेक्ट इधर चले तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट चले नहीं तब भी कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। जब भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो कुछ ना कुछ उसकी डिस्टेंस रहेगी, इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगला पॉइंट आता है डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी पे रुका हुआ है तब भी डिस्टेंस जीरो रहेगी। चाहे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से इस रास्ते से होते हुए बी पॉइंट पे जाए तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी, तो डिस्टेंस कभी भी घटेगी नहीं। अगला पॉइंट आता है डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस पाथ से जाता है तो कितनी डिस्टेंस रहती है? 10 मीटर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस पाथ से जाता है तो कितनी डिस्टेंस होती है? 13 मीटर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस पाथ से जा रहा है तो कितनी होती है? 11 मीटर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जिस जिस पाथ से जा रहा है उन पाथों की डिस्टेंस क्या हो रही है? बदल रही है, यानी कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रही है। अगला पॉइंट आता है डिस्टेंस के दो फिक्स पॉइंटों के बीच में इन्फिनिटी डिस्टेंस हो सकती है कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता है तो इस रास्ते से जा सकता है, इस रास्ते से जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है, तो इन दो पॉइंटों के बीच में इन्फिनिटी डिस्टेंस हो सकती है जाने की। और अगला पॉइंट आता है अगर डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। मान लेते हैं ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? जीरो रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट रेस्ट में।